और कोई ऐसा भी नहीं है कि जाकर के अपनी बीवी से कह दे कि मुझे कुरान पढ़ा दो, मैं तुम्हारे पास कुरान पढ़ लूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ना हम मदरसे के अंदर भी नहीं जा सकते। फिर आखिरकार ये 30 साल, 40 साल, 35 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 100 साल का बूढ़ा इल्म हासिल करे तो कहाँ करे। तो उसके लिए ये जलसा, ये मीलाद किया गया कि यहाँ बैठ करके अगर कोई आलिम 5 बातें बताए, उन 5 में से अगर 4 पे अमल करेगा तो कम से कम उसको 4 बातें सीखेगा, तो 4 बुरी बातों से दूर हो जाएगा। ये 4 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 10 घंटे का एक मदरसा होता है। इसके अंदर हमें क्या रहता है? सीखना रहता है। अब यहाँ सीख करके हम जो जाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, उन्हीं के जरिए से आरास्तगी लेकर के आएंगे। संवारना जिसको बोला जाता है, सुधारना जिसको बोला जाता है, वो चीजें हम करेंगे। और करेंगे कब? जब हम अपने दिलो दिमाग के साथ किसी की तकरीर को या किसी की बयानबाजी को हम समात करेंगे, तब कहने वाला कह क्या रहा है उसे हमें सुनना है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो हमें समझना है। तो इसलिए लाइक मुबारकबाद तो कमेटी वाले हैं, लेकिन मुझे एक भी कमेटी का बंदा नहीं दिख रहा। एक भी बंदा कमेटी का नहीं दिख रहा है। कम से कम आखिरी तकरीर है, इसके बाद सलातो व सलाम है। हो सकता है कि हमारे बाद भी कोई मुकर्रिर आकर के छुप के बैठा हो, तो उसके इंतजार में बैठी हो कमेटी। नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, लेकिन बहरकैफ जो मकसद है उसको आप फौत ना करें, उसको जाने न दें। अगर ये वक्त चला गया तो फिर समझ लीजिए दोबारा जो कल रात आएगी वो इस रात की तरह रात नहीं होगी। जो वक्त चला गया वो चला गया। कोई नहीं कह सकता था कल मैं 15 साल का था, 16 साल का कैसे हो गया, फिर से 15 साल का होना चाहिए। नहीं हो सकता। इंसान की ज़हनियत जो है ना, हर एक एतबार से ऊंची चलती चली जाती है, लेकिन जब बात इश्क़े मुस्तफा की आती है या बात जब इस्लाम की आती है, तो उसके ज़हनो फिक्र में बस यही बात और दौड़ती है कि चलो अब बिस्तर पकड़ा जाए, काफी देर हो चुकी। इतनी देर इंतजार नहीं कर पाते हम। लेकिन यहीं पर अगर फहश कलामी हो, नाच गाना हो, तो वो बुढ़ा भी बैठेगा जिसके पैर कब्रों के अंदर लटक चुके हैं, वो भी सुबह ही उठेगा, आकर के 12 बजे उठ के नहीं जाएगा। वो जवान जो 10 बजे सो जाया करता था, वो भी आके बैठेगा तो 4 बजे जाएगा। और पैसे लुटाने की तो बात ही मत करो। न जाने अब्बा का खेत बेच के आते हैं और पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं, ताकि कौम मुझे देखे मैं कितना बड़ा सेठ हूं, मैं कितने पैसे लुटाता हूं। एक दो नहीं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पैसों को नचनियों पे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मुस्तफा की महफिल में खर्च करना नहीं जानते। ये हमारे मिजाज हो चुके हैं। इसी वजह से हमारे हालात कितने खस्ता हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप सुनेंगे। मैंने ये चंद बातें इसलिए की कि तफरीह का वक्त नहीं है, जो वक्त था वो गुजर चुका। आखिरी कड़ी है, चाहे तो समाप्त कर ले और चाहे तो सलातो व सलाम पढ़ ले। मेरा मकसद जो भी होगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। आपकी मर्जी है, आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो कोई मसला नहीं। हम आए थे जैसे ही वैसे ही वापस चले जाएंगे। आज आप यहाँ नहीं सुनेंगे तो कल हम यही चीज कहीं और सुनाएंगे जाकर के। है कि नहीं ऐसा भाई? बताइए। अगर कोई मजदूर किसी के यहाँ काम करने के लिए आए और वो कहे कि मैं तुम्हें नहीं लगाऊंगा, तो क्या उस मजदूर के पास कोई और मालिक नहीं है किसी के पास जाकर के वो मजदूरी कर ले? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास जाकर के वो मजदूरी कर सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि उसे तो यही काम करना है। हमें नबी का मिलाद करना, यहाँ ना बैठ करके हम 4 लोग मस्जिद में बैठ के कर लेंगे।
हमें तो जिक्र ही करना है, और जब हम जिक्र करते हैं तो हमारी शान और मुसलमानों की शान और इस्लाम की शान सारी चीजें बयान होती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, और हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बिठाया गया है आप लोगों को, आप बैठ नहीं रहे थे। सच्चाई अगर पूछो तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको जबरदस्ती बिठाया गया है, आप बैठना नहीं चाहते थे, कि कमेटी वालों ने कहा कि नहीं 10 रुपया देंगे आपको, बैठ जाइए 1 घंटा, या 20 रुपया देंगे या 100 रुपया देंगे। इस तरीके से ऐसे मिलाद में, मुस्तफ़ा की मिलाद में ऐसे नहीं बैठा जाता। कैसे बैठा जाता है मुस्तफ़ा की मिलाद में, वो आशिकों से पूछा करो कभी। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में खड़े हुए, मिंबर नूर पर खड़े होकर के आप वाज फरमाना शुरू करते हैं। जैसे ही आपने तकरीर के कुछ अल्फाज कहे, उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ सहाबा, जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए। एक सहाबी रसूल आ रहे थे, गली में थे, रास्ते में, जैसे ही हुजूर की ये बात सुनी ना, वहीं रोड पर ही बैठ गए। हुजूर ने जब तकरीर समात की, पूरी मुकम्मल कर दी, उसके बाद जब बाहर तशरीफ लाए तो देखा एक सहाबी बैठे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहा हुजूर जब आपने ये ऐलान किया था ना, जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, हुजूर मैं यहीं तक पहुंचा था तो इसलिए मैं यहीं बैठ गया। मेरे आका ने फरमाया जिसको जन्नती जवान देखना हो वो इस सहाबी को देख ले। ये हुजूर की महफिल में बैठने का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की महफिल में अदब के साथ बैठने वाले को जन्नत की वो चाबियां, जन्नत का वो महल भी अता कर देता है, जिसके बारे में इंसान सिर्फ बिस्तर पर बैठ करके सोचा करता है कि कैसी जन्नत होगी, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ये फिक्र इंसान के अंदर बंदी रहती है। हालांकि मैं आदत के मुताबिक आला आदत के वो अशार पढ़ता हूँ कि अभी भी या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बोले सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये हुजूर की महफिल है। आप जानते हैं हुजूर की महफिल का आलम क्या होता है? जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ फरिश्ते आकर के नूरानी चादर को तान लेते। जैसे ये शामियाना तना है, आप देख रहे हैं, ये क्यों तना है? इस वजह से तना है कि ओश सब शबनम आप पर न पड़े, इस बुनियाद पर यह ताना गया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आकर के नूरानी चादर को तान लेते हैं। जब तक मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वलियों का तज़किरा होता है, जब तक सलातो व सलाम फातिहा ख़्वानी नहीं हो जाती, जब तक फरिश्ते नहीं जाते हैं, जब सलातो व सलाम हो जाता है, फरिश्ते रब की बारगाह में परवास करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचते हैं, रब फरमाता है फरिश्तों कहाँ गए थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फला बस्ती के अंदर गए थे, वहां तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है ऐ फरिश्तों मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? तो अल्लाह के वो बंदे फरिश्ते कहते हैं ऐ परवरदिगारे आलम तेरे बंदे तेरी बारगाह में तौबा कर रहे थे और तुझसे जन्नत मांग रहे थे और कह रहे थे मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हमने न जाने दुनिया के अंदर कितने गुनाह किए हैं, कभी अनजाने में गुनाह किए हैं, कभी जानबूझ करके गुनाह किए हैं। ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। उस जहन्नम का ईंधन न बनाना जिस जहन्नम का तज़किरा कुरान के अंदर मौजूद है, किताबों के अंदर मौजूद है, जिस जहन्नम के
ताल्लुक से बयान होता है, अगर सुई के नाके के बराबर अगर दुनिया के अंदर डाली जाए तो पूरी दुनिया निस्तो नाबूद हो जाए। मौला वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, वो जन्नत मांग रहे थे, अब रब की रहमत जवाब देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ऐ अर्शो कुर्सी तुम गवाह हो जाओ, ऐ शजरो हजर तुम गवाह हो जाओ। जितने भी उस महफिल के अंदर बैठे थे उन सारे को, उन सब लोगों की मैंने मगफिरत फरमा दी है और उन सबको जन्नत का मेहमान बना दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन सबको जन्नत का मेहमान बना दिया है। ये महफिल जितनी आसान हम समझते उतनी आसान होती नहीं है। जितना आसान हमने समझ रखा है इसको इतनी आसान नहीं है, लेकिन हकीकत में जो जिक्र रसूल करता है ना वो अल्लाह का बड़ा करीब बंदा बन जाता है। कभी मुस्तफ़ा का मीलाद सजाया करो। आज ये वक्त भी देखना पड़ता है कि नबी का मीलाद करना हो तो लोगों को घर घर दावत देना पड़ती है कि आज नबी का मीलाद है, आज सुनने के लिए चले आना। नबी का जिक्र होना है, सुनने के लिए चले आना। नबी का जिक्र होगा, आप भी आ जाना। लोगों को दावत दी जाती है कि आज तुम्हें मेरे घर पे आना है, मेरे घर पे नबी का मीलाद होगा, मेरे घर पे आकर के नबी का जिक्र सुनना है। जिसका दिल करता है वो जाता है, जिसका दिल करता है वो नहीं जाता है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि नबी का जिक्र होना है, दावत उम्मत को दी जा रही है। ए उम्मतियों सुनो सुनो, आज तुम्हारे नबी का जिक्र होना है, आज तुम्हारे नबी का मीलाद होना है, तुम्हें आना है। आकर के मुस्तफा के जिक्र में सवाब दारेन हासिल करना है, तुम्हें आना जरूर है। लोग एक एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 से 4 मर्तबा जाते हैं और जाकर के कहते हैं नबी का मीलाद कर रहा हूँ, आज तुम्हें आना है। अफसोस इसी बात का है ये उम्मत कहाँ चली गई है, आज इसका जहन कहाँ गया है कि आज मुस्तफा की मीलाद के लिए बुलाना पड़ता है, मुस्तफा के जिक्र के लिए इसे बुलाना पड़ता है। अरे वो सहाबाई कराम थे, अगर नबी का जिक्र होता था तो चाहे धूप होती, चाहे रात होती, चाहे बारिश होती, चाहे आंधी आती, चाहे तूफान आता, कभी कोई फिक्र नहीं करते थे। मुस्तफा के मीलाद में बैठ करके मुस्तफा का दीदार किया करते थे, मुस्तफा का जिक्र किया करते थे, हदीस को सुना करते थे, कुरान को सुना करते थे। ये वो अबू बकर सिद्दीक की जात थी, वो उमर फारूक आजम की जात थी, वो उस्मान गनी की जात थी, वो मौला अली की जात थी कि वो मुस्तफा का इश्क उनके दिलों के अंदर ऐसे बेबस हो